नमस्कार दोस्तों, एक बार हम फिर आपके साथ द मिडनाइट विजिटर कहानी लेकर के आए हैं। ऑजिबल अ सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। Another secret agent Max threaten him with a pistol demanding the report. Does Ozibil outbid him? तो यहाँ पर एक जासूस होता है ऑजिबल और दूसरा जासूस होता है मैक्स। तो मैक्स जो है ऑजिबल को हाथ में बंदूक लेकर के धमका रहा होता है और कहता है मुझे वो रिपोर्ट दे दो, और ऑजिबल भी उसको मना करता है। तो उन दोनों के बीच जो वार्तालाप चलता है उसकी कहानी हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि हाउ इज़ ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम द अदर सीक्रेट एजेंट। ऑजिबल दूसरे सीक्रेट एजेंट मैक्स से किस प्रकार अलग था। हु इज़ फॉबलर एंड व्हाट इज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। और फॉबलर कौन था यहाँ पर, और दूसरा उसके पूरे दिन का सबसे रोमांचित समय या घटना कौन सी थी। इसमें देखते हैं ऑजिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉबलर हैड एवर रीड। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel, where Ozibil had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the sixth and top, and scarcely a setting for a romantic adventure. तो ऑजिबल किसी भी रूप में एक सीक्रेट एजेंट के रूप में फिट नहीं होता था, और फॉबलर ने ऐसा पढ़ा हुआ था, और वो उसी के साथ में बालकनी में चला गया, जहाँ फ्रेंच होटल में, जहाँ पर ऑजिबल ने एक रूम ले रखा था। फॉबलर को बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, क्योंकि वो चढ़ते चढ़ते थक गया था, क्योंकि ये जो रूम था बहुत छोटा था और 6वीं मंजिल के टॉप पे था। फिर भी वो डरते डरते एक रोमांटिक एडवेंचर के लिए तैयार होकर के चला गया था। ऑजिबल वाज वन फॉर वन थिंग, फैट, वेरी फैट। जो ऑजिबल था वो बहुत फेमस था एक ही चीज़ के लिए, कि वो था मोटापा, और बहुत ज़्यादा मोटापा। एंड देन देयर वॉज अ एक्सेंट, और वो उसकी ऊँची आवाज़। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स एगो। तो उसकी जो ऑजिबल की स्माइल बोलने की कला थी, वो एक साथ फ्रेंच और जर्मन बोल सकता था, और साथ ही साथ अमेरिकन एक्सेंट को उसने कभी भी नहीं खोया था, क्योंकि वो पेरिस से बॉस्टन करीब करीब 20 साल पहले आ गया था। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजिबल सेड ब्रीजली ओवर हिज शोल्डर। यू आर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, आई स्पाई डीलिंग इन espionage and danger. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figure in the light, the crack of the pistol drag in the wine. तो जैसे ही उसने ऑजिबल ने पूछा कि तुम बहुत उदास हो, और अपने दोनों कंधे झुकाते हुए बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन देव ने कहा था कि तुम एक एजेंट हो और जासूस हो, और जो ज़्यादातर खतरों के साथ और बदमाशों के साथ डील करता है। तो तुमने मुझसे मिलने की कोशिश की, क्योंकि तुम एक राइटर थे और तुम चाहते थे कि कुछ अच्छा रोमांटिक तरीके से मिल जाए। तो तुमने उस रात के बारे में बताया नहीं कि वो क्या था, जो उसने पिस्टल खड़काई थी, और जो दारू वहाँ पर थी। तो इंस्टीड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन द फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लोपी फैट मैन, who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephonic call making an appointment in his room. You have been bored. The fat man chuckled to himself, and he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. तो ये कहने के बजाय कि आज की शाम जो थी वो बहुत ही फ्रेंच म्यूजिक की थी, बहुत ही बेकार रही एक मोटे तगड़े भद्दे से आदमी के लिए, तो उसने ये भी नहीं कहा कि तुमने मतलब जो एक डार्क मेला के द्वारा ये इस तरीके से मैसेज भेजा था और मेरी आप जीप स्लिप हो गई, जो कि फ़ोन पे तुमने पूछा था। तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो बोरियत भरा ये काम होना ही था। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बहुत ही उदास हो चुके हो।
द फैट मैन चकल्ड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप से ऐसा कहते हुए मजा लिए। और जैसे ही उसके दरवाजे की घंटी बजी, उसने दरवाज़ा खोला और एक फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, जिसका नाम था फॉबलर। तो एक फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट जो थे, बहुत ज़्यादा अपने आप में तनाव में थे, वो अंदर आ चुके। यू आर डिसइल्यूजनड, तुम तो खो ही गए, ऑजिबल टोल्ड हिम, ऑजिबल ने उससे कहा। बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर, फॉर विच several men and women have risked their lives. Come to me some day soon. That paper may well affect the course of history. In that, though, is drama. There not. तो वो कहता है तुमने थोड़ा सा एंट्री लेट की, लेकिन तुम एक पेपर और केवल उस पेपर के लिए मुझसे यहाँ पर आ गए मिलने, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान को भी दाव पे लगा दिया था। सम डे सून, कुछ दिनों पहले, पेपर में बेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, उन पेपर से कई लोगों की हिस्ट्री निकल के सामने आ जाएगी। इन दैट थॉट इज़ ड्रामा, आप क्या सोच रहे हो, ये नाटंकी थी? मेरे विचार से तो नहीं। इज़ देयर नॉट। एज ही स्पोक ऑजिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, जैसे ही उसने ऐसा कहा तो ऑजिबल ने तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और उसने लाइट को भी ऑन किया। एंड एज द लाइट केम ऑन, फॉबलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, जैसे ही उसने अपना लाइट खोली तो उसको फॉबलर जो था ऑजिबल के साथ में, उसने देखा कि अपने दिन का पहला एक अच्छा रोमांचित घटना। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। जो और देखा उसने कि दरवाजे को जैसे लाइट खोली तो करीब करीब आधे कमरे में एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर के एक व्यक्ति खड़ा था। ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑजिबल ने थोड़ा अपनी आंखें कई बार दबकाई झपकाई। मैक्स, अरे मैक्स, ही विजेंड, वो जोर देकर के बोला। यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट, तुमने मुझे बहुत ही अच्छी शुरुआत दी है। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, बट यू आर डूइंग हेयर इन माई रूम। तो वो कहता है कि मैक्स, मैं तो सोच रहा था कि तुम बर्लिन में होगे, लेकिन यहाँ पर तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? हाउ, रीड एंड फाइंड आउट, अब आगे पढ़िए और जानिए। हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन, मैक्स कमरे में कैसे आया? हाउ डज ऑजिबल से ही गॉट इन, और ऑजिबल ने कैसे कहा कि वो कैसे आया? मैक्स वाज स्लेंडर, a little less than tall, with feature it that suggested slightly and craftily pointed countenance of a fox. तो मैक्स बहुत ही एक छोटा दुबला पतला इंसान था, और उसके बारे में कहा जाता था कि वो लोमड़ी से भी चालाक था। देयर वाज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मीनांसिंगली, उसके पास एक बंदूक के सिवाय कुछ भी वैसा विशेष खास नहीं था जो बताया जा सके। द रिपोर्ट ही मुरबर्ड, वो धीरे से मुरमुराया, बोला कि वो रिपोर्ट, दैट रिपोर्ट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। तो वो रिपोर्ट कहाँ है जिसमें आज रात बताया जा रहा था कि कुछ नई मिसाइल आई हैं? आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, तो मुझे लगा कि मैं तुमसे ले लूँगा। इट विल बी सेफर फॉर इन माई हैंड दैन इन योर्स, और वो रिपोर्ट मेरे हाथ में ज़्यादा सुरक्षित है तुम्हारी तुलना में। तो वो रिपोर्ट कहाँ है, वो मुझे चाहिए। ऑजिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैवीली, तो ऑजिबल मुड़ा और अपनी जल्दी से कुर्सी पे बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बैट ऑन इट, ही सैड ग्रिमली। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट nuisance of a balcony. Fowler's eyes went to the single windows in the room. He was at an ordinary window. It was an ordinary window against which now the night was pressing balcony. तो जैसे ही ऑजिबल ने कहा कि अब तो मैं बिल्कुल बवंडर उठा लूँगा और इनको मैनेजमेंट को बहुत धमकाऊँगा, ये मेरे साथ महीने में दूसरी बार हुआ है कि जब कोई भी व्यक्ति उस मेरी बालकनी से अनजान बालकनी से आ जाता है। और फॉबलर की आंखें वहीं पर तुरंत पहुंची और विंडो के पास जो रूम में थी, और ये एक सामान्य विंडो थी उस रात, ये बहुत ही ब्लैक, और जो रात थी बहुत ही चमकीली थी। तो विच बाज नाउ द नाइट बाज प्रेसिंग बालकनी, और बाहर बहुत अंधेरा था। बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स कहता है बालकनी, विद आर रेजिंग इन्फ्लेशन, नो, अब पास की। आई डिड नॉट नो,
about this balcony. It might have saved me some trouble had I known. मैक्स कहता है अच्छा बालकनी, ये बालकनी नहीं है, मेरे निकलने का रास्ता है, चाबी है मेरे लिए। और वो बालकनी की साइड देखता है और कहता है इसी के कारण मैं एक बार बचूंगा क्योंकि ये मुझे बचाएगी। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑजिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। It belonged to the next apartment. He glanced extra explanatory at Fowler. You see, he said, this room used to be a part of a large unit, and the next room through the door there used to be living room. It had the balcony which extend under my window now. You can get onto it from the empty room 2 doors down. And somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. तो वो कहता है ये बालकनी जो है ना, ऑजिबल को बताता है बहुत इरिटेशन के साथ में कि ये मेरे साथ नहीं है, ये नेक्स्ट अपार्टमेंट के साथ ही कनेक्टेड है। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था अपने मैनेजमेंट को कि जो ये बालकनी है मेरे कमरे से दो कमरे नीचे छोड़ करके उस साइड आगे है। और मैंने उनको बोला था कि इसको आप बंद करो क्योंकि लास्ट टाइम भी कोई मेरी खिड़की तक आ गया था, क्योंकि उनका लिविंग रूम इस बालकनी से कनेक्टेड है और ये केवल मेरी खिड़की तक ही आती है, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। और मैंने मैनेजमेंट को बोला भी था कि आप बंद करो, लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया। मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉबलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफी नॉट फार अप फ्रॉम ऑजिबल एंड वेव्ड द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर। प्लीज सिट डाउन, ही सेड, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। मैक्स कहता है, मैक्स धमकाते हुए फॉबलर को कहता है कि तुम भी कुर्सी पे बैठ जाओ और ज़्यादा होशियारी बताने की ज़रूरत नहीं है। धमकाते हुए मतलब अपने एस्टर को कहता है। और जो फॉबलर है वो कहता है हम इस चीज़ के लिए तो आधा घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। 31 मिनट, ऑजिबल सैड मूडली। तो ऑजिबल भी अच्छे मन से कहता हुआ है 31 मिनट। The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Max. तो 12:30 हुए थे ऑजिबल ने कहा, और उसने बोला अपॉइंटमेंट को अभी करीब करीब 12:30 थे। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। ये लिटिल स्पाई स्माइल इविली। तो जो दूसरा जासूस था छोटा वाला, वो बहुत ही ऐसे हंसा। एंड बी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैज़ बीन डन। आई विल गेट इट बैक टू नाइट। वाट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर। तो वो कहता है कि मुझे तो ये भी पता था कि तुम्हारे लोगों को ये कैसे मिली, लेकिन मैं किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, मैं बस इसको आज रात वापस चाहता हूँ। और दरवाजे पर कौन है वह क्या था। Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Ozable just smiled. There will be police, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. तो फॉबलर एकदम से उछल जाता है और ऑजिबल कहता है कि हंसते हुए, कोई नहीं, पुलिस है और मैंने उसको बोला हुआ था कि ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आज रात में तुम ये मेरी सुरक्षा के लिए वहाँ पर रहना और चेक करते रहना कि सब रात में सब कुछ ठीक है। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली। मैक्स ने अपने होंठ में धीरे से कुछ बुड़बुड़ाया घबराते हुए। दी नॉकिंग वाज रिपीटेड, और वो खटखटाना लगातार बढ़ रहा था। वाट विल यू डू नाउ मैक्स, मैक्स अब तुम क्या करोगे, ऑजिबल आस्क्ड। ऑजिबल ने पूछा, इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. अब तुम क्या करोगे, और अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो दरवाज़ा तोड़ देंगे, और अगर तुम यहाँ पर मिल गए तो तुम्हें मार भी डालेंगे। मैक्स फेस was black with anger as he backed swiftly toward the window. He swung a leg over in the sill. Send them anyway. Away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away और आई विल शूट एंड टेक माई चांस। तो मैक्स कहता है अपना गुस्से में चेहरा काला पीला करते हुए कि तुम सीधे सीधे उनको जल्दी से भगा दो दूर, और मैं खिड़की पर अभी इंतज़ार कर रहा हूँ बालकनी में खड़े होकर के। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा और मैं अपना चांस ले लूँगा। कि इसके बाद दी नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर एंड द वॉइस वाज रेज्ड, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। और अब वो बोलने की खटखटाने की जो घटना थी, याद वो थी क्रिया,
वो लगातार बढ़ती चली जा रही थी और बार बार बोल रही थी मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल, कीपिंग हिज बॉडी टू स्टेज सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। वो अपनी शरीर को घुमा रहा था लेकिन उसकी जो बंदूक थी वो अभी भी उस मोटे आदमी को, मिस्टर फॉबलर को और ऑजिबल को कवर कर रही थी बंदूक। द मैन एट द विंडो ग्रैब्स द फ्रेम एंड विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, देन ही swung his another leg up and over the window sill। तो उस व्यक्ति ने एक हाथ से खिड़की की दीवार को पकड़ रखा था और अपनी दूसरी टांग भी बाहर डाल दी थी खिड़की के और अभी भी विंडो को पकड़ रखा था। द डोर नॉब टर्न्ड, और दरवाजे की जो कुंडी थी वो मुड़ी। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony। और मैक्स ने भी अपने आप को थोड़ा सा धक्का देते हुए दूसरे हाथ को छोड़ते हुए बालकनी में उतर गया। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, और जैसे ही उसने छोड़ा और वो गिरा तो वो घबराया, जोर से आवाज़ निकाली, डरते हुए कांपते हुए। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर, और दरवाज़ा खुलता है, वहाँ पर एक वेटर इंतज़ार कर रहा होता है ट्रे लेकर के, अब एक बॉटल के साथ और 2 गिलास के साथ। हियर इज़ द ड्रिंक योर ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न। तो वो कहता है सर ये आपका ऑर्डर है जिसके लिए आपने अभी अभी वापस आए थे, और ये आपके गिलास रहे, ये बोतल रही और ये आपकी ट्रे, ये सारी चीज़ें। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, ड्रिफ्टली अनकॉर्क द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम। और उसने अपनी ट्रे को टेबल पर रखा और बोतलों को अनकॉक्ड किया और कमरा छोड़ के चला गया। द वाइट फेस्ड फॉबलर स्टार्टेड आफ्टर हिम, और उसके बाद जो सफ़ेद सा देखने वाला अच्छा स्मार्ट व्यक्ति था फॉबलर, और उसके बाद जाने के बाद वो पूछता है बट ही स्टेमर्ड द पुलिस, और लेकिन तुमने तो कहा था कि झूठ बोल रहे थे, मतलब पुलिस आ रही है। देयर वाज नो पुलिस, ऑजिबल साइड। ऑजिबल हाँ सांस लेते हुए कहता है वहाँ पर कोई भी पुलिस नहीं है थी। ओनली हैनरी, ये केवल ही हैनरी था। होम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, और जिसकी मुझे उम्मीद भी थी कि हैनरी ही होगा। बट पॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, लेकिन क्यों वो व्यक्ति बालकनी से बाहर नहीं आएगा। फॉबलर बिगिन, और वो फॉबलर ने दोबारा से कहा नो सैड ऑजिबल, नहीं वो नहीं आएगा। ऑजिबल ने कहा ही वॉन्ट रिटर्न, वो कभी नहीं आएगा। यू सी, तुमने देखा, माई यंग फ्रेंड देयर इज़ नो बालकनी, तुमने देखा मेरे नौजवान मित्र, वहाँ पर कोई भी बालकनी नहीं है। अब वो नीचे जा गिरा हुआ है। ये चैप्टर लिखा गया था रॉबर्ट ऑथर के द्वारा द मिडनाइट विजिटर के नाम से।